प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाना क्या चाहते हैं? कौन है ये दिमागी नक्सली? नक्सल बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण है। मैं अभी अपने मित्र रशीद किदवई जी को सुन रहा था, यह जुमलेबाजी नहीं है। हमारे अगल बगल और इस पैनल में भी दिमागी नक्सल बैठे हुए हैं और अब हमें इस बात का अनुमान है कि दिमागी नक्सल कौन है। समाज देखिए, नक्सल वो हैं, नक्सल दिमागी नक्सल से बंदूक वाले नक्सल नहीं, जो दिमाग से काम करते हैं। और अभी भी सिस्टम में, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हुई, उसमें ऐसे ऐसे व्यक्तियों को पुरस्कृत कर दिया गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह से लेकर शाम तक गाली देते हैं। उनके काम करने का तरीका, उनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो भी उतना मजबूत नहीं है, बावजूद इनके उनको पुरस्कार मिल गया। तो इसी को कहते हैं दिमागी नक्सल, कि सिस्टम में आप घुसे हुए हैं। आपने ऐसे लोगों को नॉमिनेट कराया जूरी में जो वहां बैठे हुए औसत दर्जे के ये ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत कर देता है जिसका कोई बड़ा योगदान नहीं है। और ये अनायास नहीं है। मैं दिमागी नक्सल को अगर बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखूं तो जो भारत विचार को चुनौती देने वाले लोग हैं वो दिमागी नक्सल हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, चंदा चढ़ावा चोरी का उदाहरण के साथ। चढ़ावा चोरी की घटना हुई, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय, और अपराधियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, मेरा ये मानना है। बावजूद इसके, लेकिन अगर आप देखेंगी तो चढ़ावा चोरी जैसे एक अपराध को सनातन धर्म से जोड़ के संसद परिसर में उस पर प्रहसन किया जाए, यह दिमागी नक्सल है। कि एक आपको अवसर मिला और आपने उस अवसर का लाभ उठाते हुए एक बड़े विचार को, क्या कहते हैं, बड़े विचार को अपमानित करने, प्रश्नांकित करने, कटघरे में खड़ा करने का आपने प्रकल्प आरंभ कर दिया। ये दिमागी नक्सल है। ये दिमागी नक्सल है कि एक तरफ जहां 100 वर्ष की एक संस्था पूरे भारत में कुटुंब प्रबोधन के जरिए परिवार की महत्ता, परिवार के माध्यम को राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास कर रही हो, और दूसरी तरफ मेरा जेंडर मेरी मर्जी, मेरा लिंग मेरी मर्जी जैसे नारे लगाकर परिवार नाम की संस्था को, विवाह नाम की संस्था को कमजोर करने का परोक्ष रूप से उपक्रम किया जाए, यह है दिमागी नक्सल। मैं इस पर घंटों बोल सकता हूं, मेरा काम है मार्क्सवाद और उसके अर्धसत्य पर। तो मुझे यह लगता है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जब अपने सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे वो, कि हथियार बंद माओवादी और नक्सलवादी का सफाया हो गया इस देश से, और अब वो इस हालत में नहीं बचे कि वो जिंदा होकर सांस भी ले सके, उसी क्रम में अपने वक्तव्य के उत्तरार्ध में उन्होंने कहा कि देश से अभी दिमागी नक्सल का सफाया होना बाकी है। आपने जो बात कही वो केवल माओवाद वाली सोच पर वो कुठाराघात नहीं था, बल्कि वो जो एक विदेशी सोच आयातित है हमारे देश में, उसके ऊपर भी कुठाराघात था। लेकिन क्या अनुराग भदौरिया जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही समझती है? कैसे पहचाने कि क्या असली है, क्या नकली है, क्या नैरेटिव है और क्या रियलिटी है? ये नक्सलवाद जो अभी तक हार्डवेयर में हमें दिखाई दे रहा था, जो बंदूकें हाथ में लेकर खड़ा था, वो भी अब समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़ गया है। तो अब ये दिमागी नक्सली कौन है समाज में? देखिए, अभी एक सज्जन बोल रहे थे, उन्होंने बोला हमारे अगल बगल डिबेट में ही बैठे हैं, तो मुझे लगता है वही हैं, अनंत विजय ही हैं दिमागी नक्सल। जो दूसरों को समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है वही हैं, सही कह रहे हैं अपने वाले में। वो कह रहे हैं कि जो चढ़ावा चोर है उसे नहीं पकड़ना चाहिए था। इसी को मुझे लगता है दिमागी नक्सल बोलते हैं, कि जो चढ़ावा चोरी को ना पकड़े, छात्रों पे लाठी चल जाए, छात्रों की पैलेट गन छात्रों के ऊपर चल जाए, उसकी आंख फूट जाए, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, शायद ये दिमागी नक्सल की उपज हो सकती है। अनंत विजय तो यही कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी को अगर हमने उजागर किया समाजवादी पार्टी ने, तो वो उनके हिसाब से दिमागी नक्सल, तो मुझे लगता है वही दिमागी नक्सल है जो ज्यादा दिमाग लगाए, जो सच ना बोले, जो असत्य को बढ़ावा दे, जो चोर को बचाए, वो वही दिमागी नक्सल है। जो चढ़ावा चोरी में लिप्त है उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन उस चढ़ावा चोरी की आड़ में जो सनातनी वेशभूषा धारण करके फिर उस सनातनी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहा है, वो दिमागी नक्सली है, अगर मैं ठीक समझ पाई हूं। खैर, आपका परिप्रेक्ष्य अलग है, आप बोल सकते हैं अनुराग जी। नहीं, आप नहीं समझ पा रही, क्योंकि आप थोड़ा समझने में दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ना
कि आप वो बात नहीं समझ जी, पाएंगे, जी, आप क्योंकि हम समझदार विपक्ष में हैं। बैठे हम जी। समझ पाएंगे ना जी, कि जी, पक्ष आप का आदमी समझदार क्या हैं। बोल रहा है। तो नहीं, मैं समझदार हूँ, नहीं, मैं आप बिल्कुल समझदार हैं, मैं समझदार हूँ, समझने क्योंकि की आप नहीं कोशिश समझ कर रही पाएंगे हूँ। क्योंकि आपने वो समझने वाला रास्ता बंद किया हुआ है। मैं समझ अच्छा, रहा हूँ, ठीक। आप सुन तो लीजिए, मुझे सुन लीजिए। आपने उनको बोलने दिया, पूरा सुना, तो ये भी नहीं, एक मैंने सोचा आज ये भी आपके हरे दिमागी कुर्ते के नक्सल साथ होता है, हरा जो दूसरे ब्लाउज को ना मैच बोलने करके दे, आ जाऊं तो हम दूसरे दोनों को की बोलने समझ पे भी कोई रोक एक हो लगाए। जाएगी। अरे सुन लेकिन तो कोई लीजिए बात नहीं, मेरी अनुराग जी बात, अरे प्लीज। मेरी बात पूरी हो जाए। ये भी एक दिमागी नक्सल है कि अच्छा। विपक्ष को बोलने न दिया जाए, बोलने पर रोक लगाई जाए, वो बोलने लगे तो उसको टोका जाए। और जिसे अनंत विजय जी जिस तरह से कि चढ़ावा चोरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये भी दिमागी नक्सल है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बैठती है। भारतीय जनता पार्टी कोई बुराई करेगा तो दिमागी नक्सल, उसको बोले जाएंगे दिमागी नक्सल है। तो ये राजनीतिक एक नया शब्दावली है कि सत्ता का विरोध में अगर कोई बात करोगे, छात्रों के समर्थन में कोई बात करोगे, किसानों के, अगर महिलाओं के अत्याचार के समर्थन में कोई बात करोगे, न्याय दिलाने की कोई बात करोगे, तो उसको दिमागी नक्सल कह दिया जाएगा, जैसा कि अनंत विजय जी बता रहे हैं। उनकी बातों से तो यही लगा, मतलब कि लोकतंत्र में विपक्ष अगर आवाज उठाएगा जनता की, जनता के भले के लिए बोलेगा, जनता को अधिकार दिलाने की बात करेगा, तो वो दिमागी नक्सल कहलाएगा। ऐसा अनंत विजय जी कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब हुआ है कि जो यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है वो होने दिया जाए, जो चोरी हो रही है चढ़ावा चोरी मंदिर में वो भी होने दिया जाए। अगर यहां सब उनके अनुसार, अगर सरकार के खिलाफ कोई बात ना करे तो समझो दिमागी नक्सल नहीं। अगर सरकार के खिलाफ कोई बात करेगा तो दिमागी नक्सल है। मैंने चोर और को पकड़ना नहीं है, भ्रष्टाचार होने देना है, चोरी भी होने देना है। जो मन में आए, सरकार से संबंधित लोग जहां जहां बैठे हो, जो मन में आए वो कर लें। आप अगर उनको नहीं रोकोगे तो आप ठीक है, अगर रोकोगे तो आप दिमागी नक्सल हैं। ये अनंत विजय जी कह रहे हैं। वाह अनंत विजय जी, क्या बात बताते हैं आप भी। मतलब आप गिर जाओगे इतना नहीं सोचा था पत्रकारिता में, कि मतलब आप चढ़ावा चोरी को आप जस्टिफाई करने लगोगे, उसको दूसरे एंगल से लेके आओगे, तो मुझे तो शक होता है ना। फिर इस तरह की बातें करोगे कि कल तो बोलोगे छात्रों पर जो लाठियां चली हैं, आंख फूटी है, वो भी गलत है, वो भी कह दो दिमागी नक्सल ही है, बोल दो आप। जब बोलना ही है, जब चढ़ावा चोरी, मतलब प्रभु के मंदिर में चोरी हो रही है, उसको विपक्ष उठा रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है, किस तरह से उस पर उजागर कर रहा है, नाट रूपांतरित करके कर रहा है। कल तो आप रामलीला पे सवाल उठा दोगे कि रामलीला क्यों हो रही है, यहाँ पे राम के नाम पे जो इस तरह से रावण और यहाँ पे ये जो बनाए जा रहे हैं सब गलत है। कमाल है भाई। मैं सोच रही हूँ कि उनसे पूछ कर ही उन्हें टोक लूं, वरना वो मुझे भी दिमागी नक्सली कह सकते हैं।